प्यारे बच्चों, अपन अब आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके अंदर हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन और घनाभ उनके क्षेत्रफलों का अध्ययन किया था। अब इसके आगे अपन इसके अंदर एक बिंदु और आता है, घन और घनाभ इनके अंदर विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है? जैसे कोई कमरा हो सकता है, कोई सभागार कक्ष हो सकता है, कोई हॉल हो सकता है और उसका आकार है वो लगभग घनाभ के आकार का होता है। उसके अंदर ऐसा प्रश्न आता है कि इसके अंदर एक बड़ी से बड़े आकार की कितनी बड़ी है वो छड़ रखी जा सकती है और वो उसका विकर्ण कहलाता है। तो जो घनाभ है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन किसी भी घनाभकार या कोई भी कमरा हो सकता है, उसमें कितनी बड़ी से बड़ी है वो छड़ रखी जा सकती है, उसकी लंबाई है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर एक प्रश्न है वो अपन हल करते हैं कि एक जो कमरा है उस कमरे के अंदर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई है वो 9 मीटर और ऊंचाई है वो 8 मीटर है। इस कमरे की अंदर है कि इस कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो हमारे पास कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और जो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी हुई होती है, उसका आकार हमेशा घनाभ के समान होता है। और इसके अंदर सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है वो उसके विकर्ण के बराबर होती है। तो छड़ की लंबाई बराबर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से कि जो रूट है, लंबाई है इसकी 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है वो इसकी 9 मीटर है तो 9 का स्क्वायर और ऊंचाई है वो 8 है तो 8 का स्क्वायर। 12 का जो स्क्वायर है, 12 को स्क्वायर का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144, तो रूट 144 प्लस 9 का स्क्वायर होता है वो 81 और 8 का स्क्वायर होता है वो 64। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। चार और एक 5 और 4 9, तो रूट में 9, 4 और 8 12 और 6 18, 18 के 8 हासिल का 1, 1 और 1 2, तो 289 रूट में 289 है वो किसका वर्गमूल होता है? 289 है
वो हमारे पास 17 का वर्गमूल होता है। यानी 17 को 17 से अगर आप गुणा करते हो तो हमारे पास 289। अगर रूट को हटाया जाता है तो इसके ऊपर से अगर समान संख्याओं के दो दो समान जोड़े बने हुए होते हैं, उनमें से एक अंक को बाहर लेके जाता है तो उसका रूट हट जाता है। तो यहाँ पर 17 और 17 के जो है वो एक जोड़ा बन रहा है, उनमें से अपन एक 17 को बाहर लिख लेते हैं तो इसका रूट हट जाएगा। तो उस कमरे में एक 17 मीटर लंबी है वो छड़ रखी जा सकती है। अब इसी से संबंधित है कि घनाभ का आयतन अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आयतन क्या होता है कि कोई भी कमरा हो सकता है, कोई डब्बा हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई ईंट हो सकती है, ये सब किसके आकार के हैं? घनाभ के आकार के होते हैं। जैसे ये मेरे पास में एक चौक का डब्बा है, ये एक चौक का डब्बा है, वो भी एक घनाभ के आकार का है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। और इसके अंदर कुल 6 फलक है, प्रत्येक फलक एक आयत के समान है। अब इसका जो आयतन है, आयतन का अर्थ है कि इसके अंदर कितना पदार्थ है, या इस डब्बे के अंदर कितनी हवा भरी हुई है, या ये डब्बा है वो कितना स्थान घेरता है, वही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। कि भाई ये डब्बा है, चौक का डब्बा, मैंने मान लिया कि इसकी जो घनाभ कार चौक के डिब्बे की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस डिब्बे का आयतन कितना होगा? घनाभ कार डिब्बे का आयतन। आयतन का अर्थ होता है कि उसकी जितनी भुजाएं दे रखी है उन सबको अपन मल्टीप्लाई कर दीजिए कि जो घनाभ का आयतन होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसके आयतन का फॉर्मूला है। इसकी लंबाई है वो 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 4। पहले 3 को 2 से गुणा करते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 को फिर 4 से गुणा करते हैं 24। आयतन के अंदर जो भी इकाई लिखी जाती है उसके साथ में घन शब्द लिखा जाता है। और क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और अगर मीटर दे रखा है तो मीटर, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 24 सेमी क्यूब, उसके ऊपर घात 3 भी लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से किसी घनाभकार डिब्बा है उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से उसके अंदर भरे हुए पदार्थ है उसकी मात्रा का भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न और बताते हैं आपको इससे पर आधारित। कि एक पानी के हौज की
लंबाई, चौड़ाई, गहराई। गहराई को अपन ऊंचाई भी कह सकते हैं। कि हमारे पास एक जो हौज है, उस हौज के अंदर अपन को उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसकी लंबाई है वो 3 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है, लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई है वो 4 मीटर और गहराई है वो 5 मीटर है। इस प्रकार का एक घनाभ के आकार का एक पानी का हौज है। इसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है? इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? तो हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दे रखी है और उसमें पानी की मात्रा, यानी वो कितना स्थान पानी उसके अंदर घेर सकता है, उसका मान याद करना है। यानी हमें इसके अंदर आयतन को निकालना है। तो हौज का आयतन, हौज है वो किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन का जो हमारे पास फॉर्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है वो हमारे पास 3 मीटर है, चौड़ाई है वो 4 मीटर है और ऊंचाई है वो 5 मीटर है। तो इसका जो आयतन है वो 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 60 मीटर क्यूब या घन मीटर आ जाएगा। लेकिन अपन को पूछा इसमें कितने लीटर पानी है वो आ सकता है, यानी हमें पानी की मात्रा है वो लीटर में ज्ञात करनी पूछी है। तो उसको लीटर में कैसे बदला जा सकता है? इसके लिए एक इकाई है कि क्योंकि एक जो मीटर क्यूब है उसके अंदर 1000 लीटर पानी होता है। ये एक निश्चित पैमाना है, इकाई है कि 1 मीटर क्यूब है वो किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इस हौज के अंदर कितना पानी आ सकता है? तो अपन 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर के बराबर है, तो 60 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा? तो एक के अंदर 1000 है तो 60 में क्या होगा? 60 इंटू 1000, यानी 60,000 लीटर है वो पानी उस हौज के अंदर भरा हुआ हो सकता है। अब अपन को इसके ऊपर आधारित एक तरीके का प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अपन को उसके अंदर उस पदार्थ की मात्रा दी हुई हो सकती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई है, उसको भी ज्ञात करना पूछा जा सकता है। तो इस पर एक प्रश्न और देखते हैं अपन। कि एक बक्सा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपन को दे रखी है कि उसकी लंबाई दे रखी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर इस बक्से में 10 सेमी
लंबे 5 सेमी, चौड़े एवं 2 सेमी ऊंचाई वाली कितनी कैसेट रखी जा सकती है। आपके पास में एक प्रश्न है कि एक बक्सा है जिसकी लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस बक्से के अंदर 10 सेमी लंबी, 5 सेमी चौड़ी और 2 सेमी ऊंचाई वाली कितनी कैसेट है वो रखी जा सकती है। अगर कोई दो चीज़ है उसकी आपस में तुलना करनी है, यानी बक्से के अंदर कितनी कैसेट है, वो कैसेट कितना स्थान उस बक्से के अंदर घेरेंगे, तो उन कैसेट की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। अगर दो चीज़ों की तुलना होती है तो वहां पर भी हमेशा आयतन को ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर हमें बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और उस बक्से के अंदर हमें कैसेट रखनी है और उन कैसेट की संख्या बतानी है। तो हमने माना कि बक्से में n कैसेट रखे जा सकते हैं, तो बक्से का आयतन किसके बराबर होगा? n कैसेट के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि बक्से में ही n कैसेट रखे जाने हैं तो दोनों का आयतन समान होगा। बक्सा है वो घनाभ के आकार का है, कैसेट है वो भी घनाभ के आकार की है, तो बक्से का जो आकार है वो घनाभ के आकार है, तो इसका सूत्र भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार से n कैसेट है तो n के n, और ये भी किस आकार के, कैसेट भी घनाभ के आकार के हैं, तो इसका आयतन भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। अब बक्से की लंबाई अब हमारे पास 30 है, तो 30 गुणा 20 चौड़ाई, और ऊंचाई है वो 6 है इंटू 6 बराबर n का n। एक कैसेट है जिसकी लंबाई है वो 10 है, चौड़ाई है वो 5 है और ऊंचाई 2 है, तो गुणा 5 गुणा 2। इनको गुणा करते हैं कि संख्या को गुणा कर लेते हैं। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, इसके आगे 2 जीरो है, दोनों में एक एक, तो 600 इंटू 6 बराबर n। 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100। यहाँ पर ये गुणा में, इस ओर आएंगे तो भाग में, तो n बराबर क्या जाएगा हमारे पास? 600 इंटू 6 बटे 100। 100 का भाग 600 में 6 बार जाता है, ये गुणा 6 है ये, तो कितने आ जाएंगे? 36 कैसेट इसके अंदर है वो रखे जा सकते हैं। ये इसका हल हो जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं। एक घनाभ है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? यानी घनाभ को अपन को किस में बदलना है? घन में। अगर एक चीज को दूसरी चीज में बदला जाता है और पिघला करके बदला जाता है तो उन चीजों का आयतन हमेशा समान होता है। तो यहाँ घनाभ को किस में बदला जा रहा है? घन में बदला जा रहा है। तो जो घनाभ का आयतन है वो किसके बराबर होगा? घन के आयतन के। लेकिन इसे पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले कितने घन, यानी घन की संख्या पूछी है अपन को, तो यहाँ घन का आयतन के तो बराबर होगा इन कितने घनों के? मान लिया हमने n घन के आयतन के बराबर होगा, यानी उन घन की संख्या n हो सकती है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। घन है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होगी, तो यानी सब भुजाएं समान होती है तो उसका आयतन भी क्या होगा?
तीनों भुजाओं का गुणनफल है, तो तीनों भुजाएं समान है, यानी भुजा का क्यूब। लंबाई कितनी है इसकी? 15। इसकी चौड़ाई गए 12, ऊंचाई है 6, एन घन की भुजा क्या दे रखी है हमें? 3 सेमी, 3 का क्यूब। तो 12 इंटू 15 180 होते हैं, और गुणा 6 हो रहे हैं, गुणा 6 बराबर एन, और 3 का क्यूब होता है 27। ये 27 है, ये गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो n बराबर क्या होगा? 180 गुणा 6/27। अगर कोई संख्या कटती है एक ही पाड़े से तो अपन उसको काट सकते हैं भाई। 6 और 27 है, दोनों 3 के पाड़े से करते हैं अपन कि भाई 6 है वो 3 के पाड़े से 2 बार कटता है, 27 है वो 3 के पाड़े से 9 बार कटता है। तो हमारे पास 180 गुणा 2/9, ये 9 के पाड़े से 180 20 बार करता है, और यहाँ एक, तो 20 इंटू 2 बराबर 140, सॉरी 40 आएगा। 40 घन बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।